दोस्तों, एक वीडियो में बात करने वाला हूँ बाइजन फार्मा केमिस्ट्री लिमिटेड के बारे में। आप इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते रहते हो। आपका सबसे मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो यही है कि सर ये डीलिस्ट हो गया या नहीं हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते रहते हो कि क्या सर ये कभी अब शो करेगा हमारे डीमेट अकाउंट में, नहीं शो करेगा। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे पिकअप करने हैं और मुझे बताना है कि क्या है इसके बारे में और सजेशन है जो आपको देने चाहिए। और देखो, मैं वीडियो में जो भी बताऊँगा उसको एप्लीकेबल करोगे तो बेटर रहेगा। अगर आप एप्लीकेबल नहीं करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि अदर जो पेन स्टॉक है उनके लिए भी आपके लिए हेल्प हो जाएगी जो भी मैं आपको बताऊंगा। और हमेशा ध्यान रखना, जो कभी भी कोई भी पेन स्टॉक है अगर GSM 2 में चला गया फिर आप वहाँ से निकलने तो बेटर रहेगा। क्योंकि ASM देखो, अगर कभी कभार पेन स्टॉक क्या है ना ASM में जाता है तो ASM में ठीक है, लेकिन लिमिट एक ऐसी लिमिट है जैसे ASM 3 में चला गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वही सेबी रिस्ट्रिक्टेड करती है जब वो ASM में चला जाता है, लेकिन GSM में जाते ही जैसे ही 2 के बाद 3 में जाता है कोई भी पेन स्टॉक, समझ लेना भाई खतरे की घंटी है, वहाँ से निकलना चाहिए। क्योंकि फिर तो वो रिस्ट्रिक्शन कर देती है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड ही कर देती है पूरी। अब इसकी क्या लिमिट रहती है, इसने भाई देखो सेबी ने इसे एक और मौका दिया था। जैसे इसने इसमें लगा था GSM स्टेज 3, तो क्या हुआ था कि इसमें ट्रेडिंग बंद हो गई। ट्रेडिंग बंद होने के बाद उसने एक दिन बाद फिर से सो गया, उसमें फिर से इसमें अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिला और उसके बाद हैवी सेलिंग शुरू हो गई इसमें सबसे ज़्यादा। जैसे ही उन्होंने देखा कि पब्लिक में ये न्यूज़ आ चुकी थी भाई ये GSM में जा चुका है, फिर पब्लिक ने क्या किया, जैसे ही ये ओपन हुआ इसमें ट्रेडिंग फिर तो हैवी सेलिंग करना शुरू कर दिया, ये फिर से GSM में चला गया। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई सेबी क्यों इतना रिस्ट्रिक्शन लगाती है और क्यों ट्रेडिंग बंद करती है। तो भाई वो सेबी जो भी करती है वो अपने जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो नए नए आए आप लोगों के लिए हेल्प के लिए ये सब किया जाता है। क्यों किया जाता है, अगर मान लो इसकी जो वैल्यूएशन है, इसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है और आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा, मैंने कुछ टाइम पहले देखा था हैवी सेलिंग हो रही थी, हैवी बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा था जिसकी वजह से। और एक कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है, कभी भी देखना कि जो पेनी स्टॉक है एक रूल है कि 10% से नहीं तो अपर सर्किट लग सकता है उसमें, ना ही 10% से लोअर सर्किट लगता है। अगर ऐसा हुआ, अगर ऑपरेटर ने कभी कभार क्या हुआ कि मैनिपुलेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कर देते हैं और उनके पास इतना ज़्यादा क्वांटिटी होता है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा होता है, वो हैवी बाइंग प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। वो किसी भी कंपनी का प्राइस ना ऊपर ले जा सकते हैं, उसको डाउन भी कर सकते हैं। तो इसमें वही हुआ, इसमें क्या हुआ, जो नहीं होना था वो हो गया भाई। इसमें इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और बाइंग प्रेशर भी देखने को मिला था, जिसकी वजह से सेबी ने बोल दिया कि भाई इसमें ट्रेडिंग बंद है। हाँ, आपको मौका दिया था, इसमें दिया था, मैंने आपको उस दिन बताया था वीडियो में। उसके एक दिन बाद ये फिर से सो गया था, सो गया। फिर क्या हुआ, इसमें भाई दबा के सेलिंग शुरू हो गई और जिसकी वजह से सेबी को लगने लगा भाई अभी फ़िलहाल के लिए इसे मार्केट में नहीं रहना चाहिए। और अब बहुत सारे बंदे ये पूछ रहे हैं कि भाई कब तक इसमें रिस्ट्रिक्शन रहेगा। तो एक लिमिट होती है, वो क्या है, 1 महीने के लिए जा सकता है भाई, 3 महीने के लिए जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन सेबी फिर से इसके बारे में सोच सकती है, आपको हो सकता है कि एक और चांस दे। तो आपको करना क्या है, ये मेन बात है, क्योंकि आपका पैसा इसमें ब्लॉक हो गया। बहुत सारे बंदे ऐसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारा पैसा ब्लॉक हो गया, क्या हम इससे पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। तो पहली बात जो आप पूछ रहे थे, क्या ये डीलिस्ट हो गई है या नहीं होगी, भाई ये डीलिस्ट अभी नहीं हुई है और ना फ्यूचर में कभी होगी। ये सारे कंडीशन है और ये सारे पैरामीटर ये चलते रहते हैं, मार्केट का पार्ट है। आपको पता है सबसे ज़्यादा पेनी स्टॉक में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आप बोलोगे क्या इसमें हमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा, फिर से नहीं मिले, बिल्कुल मिलेगा आपको, लेकिन आपको कुछ दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये फिर से भी इसे ओपन कर दे ट्रेडिंग के लिए। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ, जो आप बोल रहे थे कि क्या ये सस्पेंड हो गया है। तो भाई सस्पेंड का मतलब ये होता है कि ये उड़ जाएगा, ये आपके डीमेट अकाउंट में बिल्कुल नहीं शो करेगा, फिर तो आपका पैसा 100% ब्लॉक हो जाएगा। जिस दिन कोई भी कंपनी सस्पेंड हुई फिर तो आपका पैसा वहाँ पे फंसना तय है। इसमें बिल्कुल नहीं फंसा हुआ है। आपको पता है कि सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है, एक बोलते हैं ना कि एक लिमिट लगा रखी है कि यहाँ से इसके दायरे से आप ऊपर नहीं जा सकते, समझ रहे। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपका जो भी पैसा है वो सेफ है। बस आपको जस्ट पेशेंस रखना है। आप अगर पेशेंस नहीं रखो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें अब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। हाँ हो चुका है, लेकिन इससे ये नहीं हम कह सकते कंपनी बेकार है, फ्यूचर के लिए बढ़िया कंपनी है, ये फिर से इसमें खुलेगा अच्छा खासा। हाँ, लेकिन अब की बार जब फिर से इसमें ओपन होगा ना ट्रेडिंग, ध्यान रखना इसमें हैवी सेलिंग होने वाली है
और अगर आपका पैसा लग जाए, आप ये चाहते हैं कि भाई मेरा पैसा निकालना चाहता हूँ, इसमें जो भी पैसा लगा मैं निकालना चाहता हूँ, तो आप सील अप कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा भाई, फ़िलहाल की डेट में सिर्फ इस वजह से आप सील ऑफ कर रहे हैं क्योंकि इसमें फ़िलहाल के लिए जीएसएम में और इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। अब बात करता हूँ जैसे ही इसमें ट्रेडिंग ओपन होगी, मैं बता रहा हूँ इसमें नॉर्मल फिर से हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो क्या है, सील ऑफ देखने को मिलेगी, हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और अगर पूछो उस टाइम कि क्या होगा, मान लो तो ये कहाँ तक जा सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ रेजिस्टेंस की, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है फ़िलहाल तो इतना ही चल रहा है। अगर इससे नीचे गिरा, मुझे पता है कि ये नीचे आने वाला है, वो कितना आएगा, कम से कम आप ये मान के चलो ये 50 पैसे के आसपास मतलब आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि लोगों के अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया है इसकी रिगार्डिंग, वो ये चाहते हैं कि जैसे ही इसमें ट्रेडिंग ओपन हो ना, मैं भाई ये रिस्ट्रिक्शन हटे और मैं अपना जो भी क्वांटिटी है वो सेल अप कर दूं। नीचे कमेंट करके बताइए ना आपके पास कितनी क्वांटिटी, आपने किस लेवल पर इसे बाई किया था, जिससे मुझे ही पता चल जाए कि मेरा व्यूअर्स है वो कितनी क्वांटिटी ले सकता है और क्या मतलब कितना ज़्यादा पैसा लगाता है मार्केट में। और हाँ, हमेशा ये पेनी स्टॉक में ये सारी प्रॉब्लम चलती रहती है, आपको ध्यान रखना है। हैवी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे बंदे हैं जो नहीं मानते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि पेनी स्टॉक में क्या होता है, इतने अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं, कोई भी सस्ते शेयर को बाई कर लेता है। और कभी कभार आपने देखा है जो बड़ी कंपनी है, जिनकी बड़ी जैसे टाटा हुई या फिर अदर कंपनी हुई, उनमें ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि वो अपने वैल्यूएशन के हिसाब से ही वो उसका प्राइस चलता रहता है। और जैसे ही इसमें सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लोगों के अंदर से डर निकल जाएगा, तो ये फिर आपको ये 1,27 पैसे के आसपास डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। सो इसलिए मैं कहता हूँ आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है इसमें। और भी सेगमेंट देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि इसने पैसा नहीं बनाया है। 1 साल में देखें 200% का रिटर्न दिया है, इतना रिटर्न दे रही है, उसके बाद भी आप इसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। बात कर लेते हैं, इस वीक में भी अच्छा खासा इसमें क्वांटिटी उठाई गई, तो इससे तो उम्मीद लग रही है कि भाई इसमें ठीक ठाक है, फ्यूचर तो है। और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक कंपनी है, बाकी अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अगर हम देखें बल्क डील, तो हाँ 18 अक्टूबर के आसपास बल्क डील हुई है, सेलिंग भी हो रही है भाई, बाइंग प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है। तो दोनों तरह के रिटेल इन्वेस्टर हैं जो इंटरेस्टेड हैं इसमें। इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करें तो कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हुई है। फटाफट से और भी सेगमेंट की बात कर लेते हैं। इसका रिजल्ट तो शो हो ही चुका था 13 नवंबर को, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाया था इसमें। और रेवेन्यू की बात करें तो इसका थोड़ा बहुत तो बढ़ा है, बाकी का पब्लिक इसमें 100% की इंटरेस्ट है, मतलब 100% की उनकी होल्डिंग है। अगर हम इसमें रिजल्ट की बात करें तो भाई इस बार का रिजल्ट कुछ ज़्यादा खास नहीं आया था। हाँ, इसका जो मेन बिजनेस है, जो इनका इन्वेस्टमेंट का काम है, उससे ठीक ठाक आया था, 17 लाख के आसपास आया था, पिछली बार था 20 लाख के आसपास। लेकिन अगर हम देखें नेट प्रॉफिट ओवरऑल जो भी इनको बचा है, वो कुछ भी नहीं कमा पाई है। इस क्वार्टर की बात करें तो आपको बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी है। मैं बता रहा हूँ जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है दिसंबर का, वो अच्छा खासा आएगा, तब तक आप वेट कर लें। इसमें जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी कुछ टाइम बाद, फिर से इसमें सारी चीज़ जो भी है वो नॉर्मल हो जाएंगी। बस इसमें बने रहें तो बेटर रहेगा। फ्रेश एंटी की बात करूँ तो अगर मान लो इसमें ओपन भी हो गई ना, आप इसमें जैसे रिस्ट्रिक्शन हट गया, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं जाना, फ़िलहाल नहीं जाना, आपको कुछ टाइम बाद जाना, अभी नहीं जाना। और जो पहले से इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा, बस आप बने रहिए, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। देखो एक तो ये इसमें क्या है, डेप्थ फ्री कंपनी है, आपको पता है, और इसका बिजनेस भी ठीक ठाक है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से भी ठीक ठाक है और अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही है। तो मेरे हिसाब से इसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम इसके रिजल्ट पर नज़र मारें या फिर ईयरली की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, तो कंपनी फ़िलहाल की डेट में कुछ नहीं कमा रही है। थोड़ा बहुत कमा भी लेती है, जैसे पिछले क्वार्टर में ठीक ठाक था। तो इससे कुछ ज़्यादा भला नहीं होने वाला कंपनी का। तो बस ये उम्मीद करना कि आपका पैसा इसमें सेफ है और बना रहे, और ये सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपका ये तो कंफर्म है कि आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा। तो ये डाउट बिल्कुल भी ना रखें अपने दिमाग में कि भाई आपका पैसा ब्लॉक हो गया, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जस्ट पेशेंस, मैं बता रहा हूँ, अगर आप पेशेंस रखते हैं इसमें तो डेफिनेटली आप पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं इसमें भाई टारगेट देना चाहूँ, जो भी व्यूअर्स हैं वो कितने टाइम तक रह सकते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो मेरे हिसाब से 2 से 3 रुपये के आसपास जा रहा है। इसमें प्राइस वेरी कर सकता है, बाकी का अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर हम देखें 1 साल में कितना लगा है, इसलिए मात्र 43 पैसे के आसपास लगा है, फिर भी मैं उम्मीद करूँगा कि ये वहाँ तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा इसमें। तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से तो बेटर है।
जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिए। फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे इसमें फ़िलहाल ट्रेडिंग ओपन हो या फिर रिस्ट्रिक्शन हट जाए, कुछ ही हो, फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी बात ये है कि जो पहले से इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं भाई आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, ना ही तो आप इसमें बर्बाद हुए और ना ही आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हुआ है और ना ही ये कंपनी डिलिस्ट हुई है और ना होने वाली है। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। उम्मीद करूँगा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।